अभीम साथियों, युवा सकदल की टीम जिला गाजियाबाद के मोदीनगर विधानसभा गांव बखरवा पहुंच चुकी है और यहां पर अभी बीते दिनों 3 दिन पहले एक अवैध पटाखों की फैक्ट्री है जिसे अखबार में मोमबत्ती फैक्ट्री बताया गया और लगभग इस देश के वो नागरिक जो हर पार्टी हर नेता को अपना वोट देते हैं, लेकिन जब दुख की घड़ी होती है, पीड़ा होती है, तो कोई भी समाज उनका, कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। अभी मैं बखरबा गांव में घूम करके लगभग 6 मौतें महिलाओं की इस गांव में हुई हैं और 7 से 8 लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं। 9 मौतें हैं और जिसमें 3 लगभग मौतें जो हैं वो विजयनगर कॉलोनी है, मोदीनगर सटे हुए इलाके में, वहाँ पर हुई है। टोटल 9 मौतें हुई हैं और वो सभी मौतें महिलाओं की हैं, जिनमें से 3 लड़कियां तो ऐसी हैं हमारे समाज की बेटी जिनकी शादी होने वाली थी। सवाल ये है कि अवैध फैक्ट्री बखरवा में चल रही है काफ़ी सालों से। ग्रामीण लोग एप्लीकेशन देते हैं, प्रशासन के लोग सील नहीं करते हैं। उसके बाद अगर घटना घट जाती है तो एक आर्थिक आर्थिक मदद को लेकर के प्रशासन ने 4-4 लाख रुपए की मदद करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 4 लाख रुपए उन बहनों की शहादत को पूरा कर सकते हैं जिनके अकेली वो कमाने वाली थी बेचारी, और किसी के 3 बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे हैं। तो जहाँ मैं गया सभी ने कहा कि ये तो एक मदद है, प्रशासन ने पल्ला झाड़ने का काम किया है, लेकिन कोई आर्थिक मदद ऐसी नहीं की गई जिससे कि वो अपने बच्चे को, जो परिवार के सदस्य बचे हैं, वो अपना परिवार चला सकें। उसी के साथ साथ इसमें विशेष रूप से 9 महिलाएं हैं और 6-7 महिला अभी भर्ती हैं। तो महिला आयोग को यहाँ आना चाहिए। महिला आयोग सिर्फ बैठ करके पेपर वर्क पूरा ना करे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का महिला आयोग हो या केंद्र का हो, वो यहाँ आकर के महिला आयोग जांच करे। उसके बाद में मैं एससी आयोग से भी गुजारिश करूंगा कि सिर्फ दिल्ली बैठ करके पेपर वर्क पूरा ना किया जाए, और चाहे वो उत्तर प्रदेश का एससी आयोग है, क्योंकि जो यहाँ पर ट्रेजेडी हुई है, मुकदमा पंजीकृत भी हनन में हुआ है, प्रशासन के लोग अभी मैं देखा है, पुलिस भी तैनात है, तो उनको भी आकर के यहाँ जाँच करनी चाहिए। उसी के साथ साथ साथियों, ये हत्या एक बेरोजगारी की भी है कि अगर कोई बेचारा मजबूरी में, यहाँ कुछ प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि काम क्यों कर रहे थे, जब इस देश में रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे लोग पकोड़ा बेचेंगे तो दुख होगा। वो महिला बेचारा अपना पेट पाल रही थी, अपना घर चला रही थी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो कम से कम जांच का विषय यह है कि उनको एक ऐसी आर्थिक मदद दी जाए जिसके उसके छोटे छोटे बच्चे, किसी के 3 महीने के, 4 साल के, किसी के 5 साल के, जिससे कि उनका लालन पालन हो सके। उसके बाद जो फैक्ट्री चल रही थी, अवैध फैक्ट्री थी, इसमें कोई भी ऐसी आगजनी को लेकर के कुछ भी ऐसे संसाधन नहीं थे जिससे कि आग बुझाई जा सके। महिलाओं ने दीवार स्वयं खुद तोड़ी, गेट पे आग लगी हुई थी और महिलाओं ने खुद अपनी जान बचाने के लिए दीवार तोड़ करके, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, दीवार तोड़ करके अपनी जान बचाई है, जिनसे मैं मिलकर आया हूं। और सभी लोग बेचारे गरीब मजदूर किस्म के लोग हैं। एक भी, हालांकि जान सबकी बराबर है, लेकिन जो फैक्ट्री मालिक है वो नशे की हालत में धुत था, जो मैंने ग्रामीण से जाना है, और वो फरार हो गया। अब जाकर के उसने अपने आप को सरेंडर किया है। तो ये जो तस्वीर है, ये चाहे सरकार कोई सी भी हो, उस पर सवाल खड़ा करती है कि इतनी भूखमरी क्यों, इतनी बेरोजगारी क्यों कि जो महिला बेचारी ऐसी फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। अगर फैक्ट्री चल भी रही है, आप बात करते हो स्टिल इंडिया, स्मार्ट इंडिया की, न्यू इंडिया की, मेक इन इंडिया की, तो अगर तो ऐसी चल भी रही हैं तो इनमें वो यंत्र क्यों नहीं थे जिससे कि कोई अचानक इमरजेंसी हो तो आग बुझ जाए। कितनी एप्लीकेशन दी गई नजदीक थानों में, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ जो हत्याएं हुई हैं वो SC ST समाज के लोगों की हैं। तो जो प्रदेश के SC आयोग के चेयरमैन हैं ब्रजलाल भूषण जी, जो कि DGP भी रहे हैं, तो वो दौरा करें। पिछले 3-3.5 साल हो गई प्रदेश सरकार को, लेकिन आज तक एक भी दौरा नहीं हुआ है। और महिला आयोग से मैं गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सिर्फ पेपर वर्क ना करें इस वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ आकर के 9 महिलाएं हमारे बीच में से चली गई, उनके बच्चे आज बेचारे लावारिस हैं, उनका लालन पालन कैसा होगा। तो जो आर्थिक मदद एक SC आयोग से होनी चाहिए, महिला आयोग से होनी चाहिए और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
इसमें अगर हम प्रशासन से मांग करेंगे कम से कम डीएम साहब से कि इसमें जो इन्होंने 4 लाख का भत्ता दिया है जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है और 50,000 का जो घायल हुए हैं उनसे काम नहीं चलेगा। एक तरफ तो आप कानपुर की घटना में 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं, हमने भी कहा कि प्रशासन के लोग वहाँ शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में, लेकिन हत्या मृत्यु एक समान है और आदमी किसी का भी हो, जान किसी की भी हो, अगर जान जाती है तो घर का एक परिवार का सदस्य कम होता है और उसका असर पूरे जीवन भर तक दुख के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है। वहीं एक तरफ आप बदमाश जो इनामी बदमाश है उनकी संख्या 50,000, 1 लाख, 2 लाख बढ़ाते जाते हो, यानी कि एक बदमाश की पकड़ने की धनराशि 4 लाख 5 लाख हो सकती है और एक जान की कीमत आप ये धरते हैं। तो ये सोचने का विषय है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर महिला आयोग और एससी आयोग, वो दौरा करे, इसकी समीक्षा करे और जिला अधिकारी जो भी मदद की गई उसको बढ़ाया जाए। और युवा शक्ति दल की टीम इन पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आप लोग देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी कि गाटर मुड़ गए, वो बारूद इसमें भरा हुआ था। और मैं एक चीज़ और आपको दिखा दूं कि जो मीडिया बंधुओं ने दिखाया है कि यहाँ मोमबत्ती की फैक्ट्री नहीं थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मोमबत्ती की फैक्ट्री नहीं है, ये पटाखे बनाने की फैक्ट्री है। और ये इसके अंदर ये बारूद भरा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मीडिया भी अपना काम, क्योंकि देश का विश्व का चौथा स्तंभ माना जाता है, अपना जो काम वो सही करे। ये आप बता सकते हैं कि इसमें ये बारूद है और इसमें कहीं भी मोमबत्ती नहीं है। तो मोम नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, बारूद है, पटाखे की फैक्ट्री है, अवैध चल रही थी। जो मानक आग एक फैक्ट्री को चलाने के लिए होते हैं वो कुछ भी नहीं थे। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, ये देश के नागरिक हैं, सिर्फ इन्हें वोट लेकर के सिर्फ इनको यूज ना किया जाए, इनकी मदद भी की जाए। जय भीम। जय भीम साथियों, मैं आप सभी को एक बार फिर बता दूं कि मैं बखरवा गांव में घूम रहा हूं। एक मेरे भाई अभी मेरे साथ आए हैं, उन्होंने बताया कि लिखत में एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये फैक्ट्री चलती रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हादसा हुआ वो हादसा है, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है और जो कुछ नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी के लिए जिस आम जनता से विधायक चुन के जाते हैं, एमपी बनते हैं, वो उल्टी सरकार को अपनी निधि में से 1 करोड़ रुपए की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जो समाज वोट देता है, जो व्यक्ति वोट देता है, अगर उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो ये लोग कोई भी मदद करने का काम नहीं करते। विधायक या जो भी यहाँ से एमपी है, सतपाल या विधायक है, वो इस पीड़ित परिवार के जो 9 हत्या हुई हैं अपने विधायक निधि से मदद करें। उसके बाद जिला प्रशासन ने जहाँ जहाँ जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए जो अस्पताल भेजा गया है, और हमें अभी तक ये पता था कि जिला प्रशासन अपनी देख रेख में उनके इलाज करवा रहा है, लेकिन मेरे भाई आए हैं, उन्होंने बताया कि 1 रुपया भी जिला प्रशासन ने नहीं दिया। उल्टा जो पीड़ित लोग हैं वो अपने परिवार वालों के जो घायल हैं, जो बच्चे हैं उस हादसे में, उनकी मदद करवा रहे हैं। तो ये लापरवाही जिला प्रशासन के, जिला प्रशासन मजबूर कर रहा है कि चाहे वो हादसा हो कि जो समाज कल्याण विभाग से मदद मिलती है, 4 लाख रुपए उन्होंने दी है, वो 4 लाख से किसी का परिवार का घर का लालन पालन नहीं हो सकता। अगर डीएम के घर में कोई दिक्कत आ जाए या कोई सरकारी मशीनरी पे कोई काम करता है उसके घर में कोई दिक्कत आ जाए तो सरकारी खजाने पे उनके परिवार का इलाज चलता है, लेकिन आम जनता जो चुन के भेजती है वो लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो इनके घर में आज सुबह एक जो हादसा उस घटना में हुआ था, वो महिला गुजर चुकी हैं। 9,000 अस्पताल में ले लिए हैं, 19,000 रुपये और मांगे जा रहे हैं जब बॉडी मिलेगी। तो जिला प्रशासन बैठे हुए जुमलेबाजी क्यों कर रहा है? भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा जतिन कुमार, मैं सिकंदराबाद से, मेरी चाची है ये, और मैं भी स्वार्थी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। वहाँ पे 2 मरीज और हैं, उनका पैसा ना जाने की वजह से उनका इलाज रोक दिया गया है। इसी वजह से हमारा पैसा ना गया, इस मारे हमारी चाची की मौत हो चुकी है वहाँ पर, और अब डेड बॉडी मांग रहे हैं तो वे पैसा मांग रहे हैं वहाँ पर। तो साथियों, ये पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, पूरे मोहल्ले गांव के लोग यहाँ पर हैं और युवा शक्ति दल की टीम यहाँ पहुंची है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं, लेकिन हम समाज का हिस्सा हैं और समाज की मदद करने का प्रयास करते हैं। तो इन सबसे मैंने आग्रह करा है कि हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे, ज्ञापन की बात करेंगे, लेकिन अगर इनकी आर्थिक मदद नहीं बढ़ाई गई और सही इलाज नहीं किया गया तो
तो निश्चितकालीन हम लोग वहाँ धरना देने का काम करेंगे। और इसके बाद इतनी शर्म तो डीएम साहब खुद होनी चाहिए कि एक मौत की कीमत तुम क्या लगाओगे। अगर एक तरफ सरकार में बैठे हुए लोगों के गुंडे मरते हैं तो उनको 1-1 करोड़ की मदद दी जाती है, और एक तरफ जब आम जनता मरती है तो इनको पहले धरना करना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, इन पे लाठें चलेंगी, इन पे मुकदमा दर्ज होगा, जब जाकर ये चंद आर्थिक मदद देने का काम करते हैं, जो कि जिससे आर्थिक मदद से किसी भी घर का चूल्हा नहीं जल सकता। प्रधान के बारे में और बता दीजिए। और साथियों, अभी गांव के लोग बता रहे हैं कि जो मौजूदा बखरवा गांव के जो प्रधान है वर्तमान में, उनकी लापरवाही इतनी बड़ी है कि शायद वो कहीं बैठने भी अभी नहीं आए हैं और कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे कि इस समाज को, इस गांव बस्ती वाले मोहल्ले वालों को कोई सहारा मिल सके। ना तो ग्राम प्रधान स्वयं अपने यहाँ आकर के इन गांव वालों के साथ बैठते उठते वहाँ जाते और इनकी मदद करने का प्रयास करते। 5,000 के नाम कोई मदद दी जाती है जो बिल्कुल गरीब परिवार है उसके लाभ। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो ग्राम प्रधान के खाते में आती हैं, वो सगली योजनाएं पेपर पे लिखित रह जाती है, घर तक मदद नहीं पहुंच रही है। तो ग्राम प्रधान भी अगर इस बात पे गौर देते तो शायद ये घटना ना घटती। और साथियों, बड़ी दुख की बात है, घटना नहीं घटती। गांव के लोगों ने बताया कि बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी अवैध फैक्ट्री चलती रही और छोटी छोटी बड़ी बड़ी रिश्वत छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक जाती रही। ये गांव वालों के स्वयं बताए हुए शब्द हैं कि ये फैक्ट्री अगर बंद हो जाती तो आज लगभग जो 10-15 घरों में जो मातम परसा हुआ है वो नहीं होता अगर प्रशासन सही समय पर कार्रवाई करता। अभी मैं पूरा गांव घूम के आया हूं तो मुझे कहीं भी ये सुनने को नहीं मिला कि प्रशासन के लोगों ने इनकी मदद की है। अभी जो लास्ट में जिस घर में पहुंचा हूं इसमें तो सारी जो है हदें पार हो चुकी हैं कि एक आदमी घर में मातम पसरा हुआ पैसे कहां से लाएगा। ऊपर से लॉकडाउन, बेरोजगार, 10 हालात 10 चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बयां कर सकते, लेकिन फिर भी मेडिकल में पैसा चाहिए। बॉडी जब मिलेगी, जब पैसा होगा, और पैसा हम लोगों के पास, हमारे समाज के पास नहीं है तो आखिर कैसे मदद होगी। तो मैं इस लाइव के माध्यम से मैं पुनः एक बार जिला गाजियाबाद अधिकारी से कहना चाहता हूं कि एक बार वो दोबारा दौरा करें, पीड़ित परिवार की सुने। यदि ऐसा ना हो, चाहे हम पे कितने मुकदमे लगे, लॉकडाउन के लगे या फिर सोशल डिस्टेंस के जितने मुकदमे लगे, हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन हम लोग मरने से, आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और कम से कम एक नौकरी जो लोग मृतक हैं उनको दी जाए और 20-20 लाख रुपए कम से कम इनकी मदद की जाए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।